हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं मैथ्स और आज मैं सिखाने वाला हूं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आपको बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो आओ चलो शुरू करते हैं और जानेंगे कि नंबर क्या होता है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नंबर क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर की बात करेंगे तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स में बताऊंगा आपको। सबसे पहले नंबर्स होते क्या है। देखो, कोई भी नंबर होगा ना, दो टाइप का होता है। या तो वो रियल नंबर होगा या इमेजिनरी नंबर होगा। क्या होगा? इमेजिनरी। ओके, इसको अनरियल भी बोलते हैं, नॉट रियल भी बोलते हैं, रियल नंबर। जो रियल नंबर होते हैं ना, वो रैशनल, इररैशनल इस टाइप के होते हैं। रैशनल नंबर या तो इररैशनल नंबर होते हैं। और इसके बाद बहुत सारे जो है टाइप्स होते हैं। रैशनल नंबर में भी आगे जाओगे तो जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये सारे आपने सीखे हुए हैं, ठीक है ना। और इमेजिनरी नंबर क्या है? देखो, इमेजिनरी नंबर हमको सीखना है कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने के पहले। इमेजिनरी नंबर एक ऐसा नंबर हो जाता है जो रूट में होगा और सपोज निगेटिव होगा। इस तरह का कोई नंबर है, रूट के अंदर है और निगेटिव है, उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और ऐसा नहीं है तो सारे के सारे नंबर को हम रियल नंबर बोलेंगे। सब के सब नंबर रियल नंबर होते हैं। अगर कोई एक ऐसा नंबर है जो रूट में और निगेटिव है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। अब इमेजिनरी नंबर, इसको छोड़ के सारे के सारे रियल होते हैं, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, √5 × -1। इसको ऐसे कर सकते हैं, √5 × √-1। और ये जो √-1 होता है ना, इसको आई कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? आई। √-1 को आई बोलते हैं। और ये हो गया √5 और √-1 इज व्हाट? आई। तो ये एक इमेजिनरी नंबर जो भी है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ये देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर क्या होता है। रियल नंबर होता है और इमेजिनरी मतलब नॉट रियल। ओके, इमेजिनरी नंबर जो काल्पनिक होते हैं, जो वास्तविक में नहीं होते। अच्छा, वास्तविक और अवास्तविक हिंदी मराठी में बोलते हैं। ओके, ऐसे नंबर रूट में निगेटिव आते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो √-1 आई होता है, आई फॉर इमेजिनरी नंबर। और यहाँ पर मैंने लिख दिया, ऐसे नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ये रियल। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एकदम ध्यान से देखना। कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज मैं किसी नंबर को Z से रिप्रेजेंट करता हूँ तो Z क्या होता है? एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, इसको मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। मतलब क्या? सपोज मैं कोई नंबर कंसिडर करता हूँ 3 + 5i। तो ये देखो, ये 3 क्या है? रियल नंबर है। और 5i जिसके साथ i होगा ना, वो इमेजिनरी है, बिकॉज i क्या होता है? √-1। i क्या है? √-1। तो इस तरह से देखो ये है। ओके, 5i, इसको अगर सॉल्व करोगे 5i को तो ये 5 और i मतलब √-1, 5 को किया तो √25, √-1। सो ये हो जाएगा 25 × -1 √-25। इसको हमने सॉल्व किया तो 5 आया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर ये जो नंबर मैंने लिखा है ये अलग अलग भी हो सकते हैं। -2 + 7i इस तरह से भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर इसको हमेशा हम कंपेयर करेंगे a + bi के साथ। हमेशा याद रखो कॉम्प्लेक्स नंबर को। यहाँ पर जो i है, i के साथ जो नंबर होता है वो b होता है और जो रियल नंबर है वो a होता है। कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ गई -2, जो a है वो कितना आ गया? -2। जो b है वो कितना आ गया? 7। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर जो होता है बेसिकली दो टाइप होते हैं, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी वो सारे नंबर जो रूट में निगेटिव होते हैं। रूट में कोई निगेटिव है, अगर रूट में -1 है वो आई होता है, तो इस तरह से हम उसको आई के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। जब कोई एक रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर को साथ में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर a, इसमें आई नहीं है तो रियल है, ये इमेजिनरी है, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, 3 + 5i -2 + 7i, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर सकते हैं क्या? 3 + 5 8i नहीं होगा, क्योंकि ये रियल है और ये इमेजिनरी है, दोनों ऐड नहीं होंगे। ये जो होता है इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो पहला रियल टर्म वो a होता है और जो i का कोएफिशिएंट है वो b होता है। ये आपको याद रखना है। और भी कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बताता हूँ जिससे आपको ये चैप्टर सीखने में बहुत मदद मिलेगी।
कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स तो मैंने आपको बताया, प्रोफेशनल तरीके से डेफिनेशन जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ वो भी जानना बहुत जरूरी है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका डेफिनेशन क्या है, देखो अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी। देखो ये जो आई बी है उसको बी आई लिखे तो भी चलता है, आई बी लिखे तो भी चलता है। a प्लस आई बी वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, एंड i इज इक्वल टू रूट माइनस वन विथ, ये देखो जो i है अगर इस i का स्क्वायर किया जाए, रूट माइनस वन का स्क्वायर किया जाए तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर माइनस वन आता है, तो वो यहाँ दिया देखो आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज यूजुअली डिनोटेड बाय जेड। तो ये एक डेफिनेशन हो गया, आपको पता होना चाहिए, और यही चीज़ें मैंने अभी बेसिक में बताई। कुछ और बातें जो आपको जाननी चाहिए कि जैसे कोई a प्लस आई बी या तो बी आई है, इसमें जो इसको हम यूजुअली जेड से डिनोट करते हैं, पहली बात। ओके, ये जो a और b होता है ये दोनों जो है रियल नंबर होता है, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो i होता है यहाँ पर i की वैल्यू रूट माइनस वन होती है, ये सारी बेसिक बातें। ये जो a है इसको मैंने आपको क्या बताया, रियल पार्ट होता है, और ये जो b है i के साथ ये इमेजनरी पार्ट होता है। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a, या तो ऐसे लिखेंगे r ऑफ z इज इक्वल टू a। इसका मतलब क्या, जो z है, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय a प्लस आई बी। जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर उसका रियल पार्ट, आर ई मतलब रियल पार्ट, तो ये हो गया। इस रियल को सिर्फ r लिखो या r ई तो भी चलता है। अगर इमेजनरी लिखना है आई एम या i, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, आई एम ऑफ z या तो i ऑफ z, इन दोनों की मीनिंग सेम है कि जो i के साथ कोएफिशिएंट है ना वो इमेजनरी पार्ट है, वो क्या है b, और यहाँ पर क्या है b, इस तरीके से। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए यहाँ पर। ओके, सो ये है रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसको हम सेट फॉर्म में लिखते हैं, सेट के फॉर्म में लिखते हैं अगर z को, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस आई बी या तो बी आई वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड यहाँ पर a और b क्या है वो रियल नंबर है, और जो i है i इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन, इस तरीके से। तो ये जो अभी मैंने बताया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से होता है, जो टर्म्स होते हैं इसके अंदर a b i क्या है। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में r e z या r z दिखे, बेसिकली r e z ही होता है, तो वो समझ जाना कि इसका रियल पार्ट हो रहा है, i m z मतलब इसका इमेजनरी पार्ट हो रहा है। ओके, तो चलो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो अपने बुक में। आगे का कंसेप्ट देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर के अंदर और भी कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि अलग अलग टाइप के अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके अलजेब्रा मतलब उसके ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर इक्वेलिटी की बात करते हैं, x प्लस आई वाई कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 प्लस 3i। तो यहाँ दोनों साइड को अगर कंपेयर करते हो तो जो रियल पार्ट x है, यहाँ पर प्लस के पहले 4 है, यहाँ प्लस के पहले x है, तो रियल पार्ट x इज इक्वल टू 4 हो गया, कंपेयरिंग बोथ साइड। i के साथ y है, देखो यहाँ पर i के साथ y है, यहाँ पर i के साथ प्लस 3 है, तो y इज इक्वल टू प्लस 3 हो गया। तो ये होता है इक्वेलिटी। किसी भी इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर, एक साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है दूसरे साइड में भी है, तो आप कंपेयर करके उसकी इक्वेलिटी से जो उसके अननोन वैल्यू वेरिएबल से उसको पता कर सकते हो। एडिशन क्या होता है, सपोज मैं बोलूँ 3 प्लस 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 3i, इसको ऐड करना चाहते हो तो आप क्या करो, जो रियल पार्ट है उसको ऐड कर दो। 3 के साथ 2 नहीं ऐड होगा बिकॉज ये इमेजनरी पार्ट है। 3 और 5 एक साथ लेके आओ, 3 प्लस 5, 2i को 3i के साथ ऐड करो, 2i प्लस 3i, सो आपको मिलेगा 3 प्लस 5 8, 2i प्लस 3i 5i, और ये आपका आंसर होगा। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आया। सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, सपोज ऐसे ही कोई दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर है और मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ इस तरह से, तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, आप सीधे क्या करो 5 प्लस 2i, ये माइनस है तो ब्रैकेट में सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस i। अब यहाँ पर 5 जो रियल पार्ट है उसको i के साथ तो प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, 5 को 3 के साथ माइनस करो हो गया 2, 2i प्लस 1i 3i, i वाले को i वाले के साथ प्लस या माइनस करना। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 प्लस 3i, और इसके बाहर अगर मैं चाहता हूँ कोई k या तो कोई एक नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ, 5 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये जो 5 है अंदर जाके दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 ज़ा 15i। तो इस तरह से किसी एक स्केलर का मल्टीप्लाई आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो मल्टीप्लिकेशन करना, मल्टीप्लिकेशन किसी भी दो
कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करना है। इसके पहले मैं एक ये बताना चाहूँगा कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सपोज आपके पास कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2i और आप इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहते हो। कॉन्जुगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत से बार हम लोगों को जब कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करना होता है तो हम उसके कॉन्जुगेट से उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि ये 3 + 2i है, इसमें अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूं तो कॉन्जुगेट में जो आई पार्ट होता है ना, जो आई वाला पार्ट, ये इसको आपको चेंज करना होता है साइन। ये प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। अब ये देखो 3 + 2i है तो 3 और 2i का प्लस था, यहाँ पर माइनस कर दो। अगर समझो यहाँ पर है माइनस या प्लस 7i + 3, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? तो देखो ये जो i वाला पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। ये जो 7i है ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 7 और ये +3 रहेगा। ये यहाँ पर आगे पीछे करके दिया था। कभी भी याद रखो, किसी का जब कॉन्जुगेट निकालते हो तो कॉन्जुगेट निकालते समय जो आई वाला टर्म है यानी इमेजनरी पार्ट है उसको प्लस है तो माइनस करना और माइनस है तो प्लस करना। सपोज एक और लेते हैं 5 - 3i। अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो क्या करोगे? 5 को 5, जो इमेजनरी पार्ट माइनस है उसको प्लस करके ये करना। तो ये सब कॉन्जुगेट हो गए, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो गए। मान लो मैं किसी दो का कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 + 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका एक कॉन्जुगेट है 3 - 2i। दोनों का मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो देखो ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो a + b × a - b फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर करते हैं तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा अगर दोनों सेम है और कॉन्जुगेट है तो a + b × a - b, तो a² - b²। क्या आ जाएगा? देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है और यहाँ पर i²। ये अब ये 9 - 4, देखो i की वैल्यू होती है √-1। जब i का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? √-1 का स्क्वायर, एंड रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट -1 आ जाएगा। तो ये i² - 1 हो गया, ये जो i² था। एंड फाइनली हमें मिला 9 माइनस 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 प्लस 4 × 1 = 4 और 13 आंसर आ गया। तो अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक जो है रियल नंबर मिल जाता है। ये बात याद रखना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो रियल नंबर मिल जाता है। मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो अगर समझो दो अलग अलग, इस तरह से यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर है समझो 3 + 2i, इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 + 3i का। अब ये दोनों अलग अलग है, ओके, ये 3 + 2i, ये 2 + 3i है। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? ये जो 3 है, 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करो, ओके। तो 3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं जिसको, 3 × 2 6, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3i में करो, 3 × 3 = 9i, फिर इस 2i का मल्टीप्लाई 2 में करो, इस 2i का दोनों में करना, 2i × 2 4i प्लस 2i का मल्टीप्लाई 3i में, तो 2 × 3 = 6 और i का मल्टीप्लाई हो गया i²। यानी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो इसके पहले टर्म का दोनों में मल्टीप्लाई करना, फिर दूसरे टर्म का दोनों में मल्टीप्लाई करना, जो आया उसको सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, जैसे यहाँ पर थे, तो एक रियल नंबर आ जाएगा, आई हट जाता है वहाँ पर क्योंकि आई का स्क्वायर हो जाता है और i² का वैल्यू -1 होता है। यहाँ पर देखो 6 रियल नंबर है, 9i 4i दोनों सिमिलर है, आई वाले टर्म है 9 और 4 13i हो जाएगा और प्लस 6 i² का वैल्यू आपने देखा यहाँ पर मैंने निकाल के दिखाया था -1 होता है। अब याद कर लो i की वैल्यू होती है √-1, i² होता है -1, ओके। तो ये 6 हो गया प्लस 13i हो गया, 6 और -1 का मल्टीप्लाई हो गया -6 हो गया, 6 - 6 0 हो गया, 13i आया। यहाँ पर हमेशा रियल इमेजनरी कुछ भी आ सकता है, ओके, आई तो आएगा। अगर ये तो कॉन्जुगेट हो गए तो आई नहीं आएगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है। जो मैंने अभी बताया पूरे चैप्टर में यही सब करना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस करना होगा, माइनस करना होगा, उनके कॉन्जुगेट निकालने होंगे, कॉन्जुगेट निकाल के इस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा। a² - b² का जो फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया, ये फॉर्मूला बार बार अप्लाई करना होगा। अभी पावर्स ऑफ आई की बात करेंगे। पावर्स ऑफ आई ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। आई की वैल्यू √-1 होती है। अगर i² किया तो क्या होता है? ये रूट हट जाएगा। i³ करोगे तो क्या होगा? i³ होगा, देखो i² × i कर सकते हैं। i² क्या? -1 × i, तो i³ क्या आ गया? i³ i² × i मतलब i² का मतलब -1, देखो यहाँ से i² -1, i √-1, तो -1 × i i³ क्या आ गया? -i आ गया। अब थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ से पावर्स ऑफ आई लिखता हूँ। देखो i आ गया, i² आ गया, i³ आ गया। अब i⁴ चाहिए तो क्या करोगे? i² और i² का मल्टीप्लाई है ना, i⁴ तो i⁴ i² क्या है? -1 × -1, सो i⁴ क्या आ गया? माइनस प्लस 1 × 1 1 + 1। तो ये चार चीज़ें याद रखनी। कौन सी चार चीज़ें? पूरे चैप्टर के लिए
कि आई की वैल्यू रूट -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i और i⁴ की वैल्यू +1। ये चार आपको बार बार यूज होने वाले हैं। कैसे आया देखो, मैंने यहाँ पर पावर्स ऑफ आई में करके बताया। ये पूरा बेसिक कंसेप्ट जो मैंने बताया ये आपको याद रखना। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर पाओगे, आपको इस तरह से बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी। फिर से देखो, आई की वैल्यू रूट -1 होती है, आई का स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा -1, आई क्यूब किया तो -i आ जाएगा और i⁴ किया तो आई स्क्वायर का स्क्वायर इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये चारों एकदम फिट कर लो दिमाग में, चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं ये याद रखो, यहाँ पर जो आई वाला टर्म होता है अगर प्लस है तो माइनस करना, आई वाला टर्म माइनस है तो प्लस करना, आगे पीछे दिया है तो ये आई जो है उसके साइन को ही चेंज करना। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कैसे करना होता है वो यहाँ पर देखो, जब भी किसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे टर्म वही रहेगा, प्लस और माइनस साइन चेंज होगा। तो a + b और a - b में देखो ये फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर आने की वजह से आई स्क्वायर जो है यहाँ पर -1 होता है, तो आई जो है गायब हो जाएगा, रियल पार्ट आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें होती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है इक्वालिटी। बहुत से बार हमें अननोन वैल्यू निकालनी होती है एक्स और वाई की। एट दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड को कंपेयर करके एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 3 इस तरह से निकालते हैं। कॉपी कर लो इसको फटाफट। अब इसके बाद एक कंसेप्ट और रह गया मल्टीप्लिकेशन। आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने एडिशन सिखाया, सब्ट्रैक्शन सिखाया, मल्टीप्लिकेशन सिखाया। तो इसके बाद एक डिवीजन भी होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप के होते हैं उसका डिवीजन कैसे करना। तो डिवीजन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्जुगेट जो निकालते हैं इसका और कॉन्जुगेट से इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं मैं अब जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में तो उसमें डिवीजन जो है पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर मैं करके बताऊंगा कि किस तरह से एक्चुअल में डिवीजन किया जाता है। लेकिन उसके पहले ये सारी बातें अगर आपको आती होगी तो डिवीजन भी आ जाएगा। स्टूडेंट्स मेरे साथ सीख रहे हैं आप 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स बेसिक्स मैंने सिखाया इस लेक्चर में, कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर का, और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे इसका एक्सरसाइज 1। जो दूसरा हमारा मैथ्स है, मैथ्स 1 के अंदर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट मैंने पढ़ा दिया है। और इतना ही नहीं, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के लगभग सभी चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लास्ट ईयर ओल्ड सिलेबस पढ़ाया था, न्यू सिलेबस नहीं पढ़ाया था, तो इस साल मैं न्यू सिलेबस का करने वाला हूँ। आपको पूरा जो चैप्टर्स हैं आपके मैथ्स के वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। 11th में क्या होता है, बहुत सारे जो कॉलेज के टीचर्स होते हैं पूरा जो चैप्टर्स नहीं पढ़ाते हैं, हर चैप्टर में से स्टार्टिंग के एक्सरसाइज लेते हैं, लास्ट के एक्सरसाइज ओमिट कर देते हैं। 11th में कंपलसरी नहीं होता। तो मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कराए हैं, कुछ चैप्टर्स के लास्ट के पार्ट बाकी है, वो मैं इस साल आप लोगों के लिए कंप्लीट कर देने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि सभी को अच्छे कंटेंट मिले और सभी बच्चे पढ़ाई शुरू कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ। बाय।